प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में। धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए आज हम परमेश्वर का वचन देखें जो लिया गया है दूसरा कुरिन्थियन उसका 13वां अध्याय 14वां वचन। वहां कुछ इस तरह लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ये आशीष वचन है, वो आशीष वचन जो हम कलीसिया में बोलते हैं, अपने घर में बोलते हैं, अपने जीवन के ऊपर इसे हम क्लेम करते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है उसका प्रेम हमारे जीवन में बना रहे, यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे जीवन में बनी रहे। कब तक? यीशु मसीह के आने तक। आत्मा की सहभागिता, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आत्मा की सहभागिता क्यों परमेश्वर ये चाहते हैं कि आत्मा की सहभागिता हमारे जीवन में सदा बनी रहे। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते और वो चाहते हैं कि हम अकेले ना रहकर हम पवित्र आत्मा के साथ सहभागी हो जाएं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह गए, उन्होंने कहा मैं एक सहायक तुम्हें दूंगा, एक आत्मा तुम्हारे लिए दिया जाएगा और वो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा पर तुम्हारे साथ रहेगा। और अब परमेश्वर का वचन ये चाहता है, परमेश्वर ये चाहते हैं हम उसके साथ सहभागिता करें। क्यों परमेश्वर चाहते हैं हम उसके साथ सहभागिता करें? क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हम देखें तो यूहन्ना के 14वें अध्याय में उसका 26वां वचन कहता है, सहायक जो पवित्र आत्मा है जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सब कुछ हमें सिखाएगा और हमें स्मरण कराएगा। और क्या सिखाएगा, क्या स्मरण कराएगा? वो हमारे जीवन के बारे में हमें सिखाएगा कि हमें किस तरह से आगे अपने जीवन में चलना है। और स्मरण क्या दिलाएगा? जो परमेश्वर ने हमें वायदे दिए हैं, जो कहा है वो हमें स्मरण दिलाएगा। कोई भी बात स्मरण कब दिलाई जाती है, कब उसे याद दिलाया जाता है? जब हमने उसे पहले सुना हो या पहले पढ़ा हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है इसे याद दिलाए कोई हमें, उससे पहले हम ये जानते हो कि क्या हमारे लिए कहा गया है, क्या हमारे लिए कहा गया। इसलिए पवित्र शास्त्र का पढ़ना, इन वचनों का पढ़ना, इन्हें याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि वो पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाए कि खुदा हमें क्या कहता है, उसने हमारे बारे में क्या कहा है। और अगर एक और वचन देखें, यूहन्ना के 16वें अध्याय का 13वां वचन, तो वहां कहता है वचन, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें बताएगा। वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा परंतु जो कुछ वह सुनेगा वही वह हमें बताएगा और आने वाली बातें बताएगा। अब आने वाली बातें कौन जानता है हमारे जीवन के बारे में? यिर्मयाह 29 के 11 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, यानी हमारे भविष्य की जो कल्पनाएं हैं, हमारे जीवन की जो कल्पनाएं हैं, उसे कौन जानता है? उसे परमेश्वर जानता है। जो कुछ उसने बनाया है हमारे लिए उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं। हम अपने जीवन में बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सी कल्पनाएं बनाते हैं अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में, लेकिन हम उसमें श्योर नहीं होते कि ये हानि की है या ये लाभ की है। पर परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि मैं तुम्हारे विषय में जानता हूं कि जो योजनाएं मैंने बनाई हैं, जो कल्पनाएं मैंने बनाई हैं, उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं है, वो लाभ की हैं। आश्वासन दे रहा है परमेश्वर का वचन हमें यहाँ कि हमारा भविष्य, हमारा जीवन, हमारे जीवन की कल्पनाएं सिर्फ परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो उसी ने बनाई है। और जो सहायक पवित्र आत्मा जिसके साथ संगति करने के लिए, सहभागिता करने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं उसके द्वारा तुमसे बात करूंगा। अब वो तुम्हें बताएगा, वो मेरी सुनेगा और तुम्हें बताएगा ताकि तुम आने वाली बातों को जान सको। और इन बातों को जानेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर का वचन कहता है वह मेरी महिमा करेगा। क्यों महिमा होगी? क्योंकि उसने जो कहा है वो अटल है, वो सत्य है और उसका कहा हुआ कभी टाला नहीं जाता। तो जब वो हमारे जीवन की अगुवाई करेगा, तो जब वो हमारे जीवन को लेकर चलेगा आत्मा, तो हम कह नहीं सकते कि हम किसी भी युद्ध में हार जाएंगे।
हम ये नहीं कह सकते कि हम कहीं पे भी कुछ खो देंगे या हम कहीं किसी भी तरह से विफल हो जाएंगे, क्योंकि वो सत्य जब हमारी अगुवाई कर रहा है उसमें सिर्फ जय है। वो जानता है जो ये भविष्य की योजनाएं उसने हमारे लिए बनाई हैं। तब हमारे जीवन में जब आत्मा अगुवाई करता है, सिर्फ जय के रास्ते पर वो हमें लेकर जाएगा, क्योंकि हमारी डेस्टिनी उसने पहले से स्थापित कर दी है। और खुदा चाहता है अब उसमें तुम्हें जो लेकर चले उसके साथ तुम्हें सहभागिता करनी है, क्योंकि तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें सहभागिता करनी है उस पवित्र आत्मा के साथ। उसके साथ सहभागिता करनी है ताकि तुम्हारे जीवन की कोई भी बातें रुके ना। बहुत से तरीके हैं पवित्र आत्मा के हमसे बात करने के। वो अपने आप को लिमिटेड नहीं रखता। वो कभी वचनों के द्वारा, कभी प्रार्थना में, कभी भविष्यवाणी के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा हमसे बात करता है। लेकिन जरूरत है इस पवित्र आत्मा के साथ हमारे रिश्ते को हमें मजबूत करने की, क्योंकि अगर हम सुनने में उसकी आवाज को कमजोर होंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे वो कौन सी डायरेक्शन में हमें लेकर जाना चाहता है। हम जो भी देखेंगे या जो भी सुनेंगे या किसी भी तरह से अगर हमारे कानों में कोई आवाज आएगी, हम उसी पर विश्वास करके उसके अनुसार चलने लगेंगे। जरूरी है इस आत्मिक मनुष्य को हम बलवान करें, उस खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, ताकि जब वो कहे तब आत्मा सुने, और जो आत्मा हमसे कहे हम उसको सुनकर चल सके। जब हम आत्मा की सुनकर चलते हैं, जब आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हम कभी भी विफल नहीं हो सकते। तब उसके कार्य वो महिमा करते हैं उस पिता की। बहुत बार बहुत सी चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं और हम कहते हैं ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में हुई है, लेकिन जब उनका परिणाम वो नहीं निकलता तब हम समझ जाते हैं कि ये आत्मा की अगुवाई में नहीं है, यहां हम धोखा खा गए हैं। अगर हम पुराना नियम में देखें तो हम देखते हैं कि राजा लोग जब किसी युद्ध पर जाते थे, वो अपने सारे अस्त्र शस्त्र से लैस होते थे, सेना उनके पास खूब होती थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपने राज्य के पंडितों को, विशेषज्ञों को, तंत्र विद्या जानने वालों को बुलाते थे और उनसे पूछते थे परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या इस युद्ध में हमें जय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहां तक कि दाऊद भी जब उसका सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ उसका चला जाता है, वो खुदा के चरणों में जाकर बैठता है और पूछता है क्या मैं उस शत्रु का पीछा करूं, क्योंकि वो जानते थे कि जो परमेश्वर की ओर से जब हां आएगी तो हम जयवंत होंगे, क्योंकि वो जानता है हमारे जीवन की सही बातों को, उसने हमारे जीवन को रचा है। कितनी जरूरत है आज आपको और मुझे अपने जीवन में हर दिन, हर एक कदम उठाने से पहले उस पवित्र आत्मा की सुनने की, उसके साथ सहभागिता करने की। और सबसे बड़ी बात है, कब हम उसके साथ सहभागिता कर सकते हैं, कैसे? हम तब कह सकते हैं हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं जब हमारे जीवन में समर्पण होगा। आत्मा के साथ हमारी सहभागिता हो, इसके लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात समर्पण और दूसरी बात आज्ञा पालन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी इच्छा नहीं पर अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। और वो फिर कहते हैं गतसमनी के बाग में, मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। बहुत बार हमारे जीवन में हमें बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती या हमारे अनुसार हम जब नहीं होती, हम नहीं चाहते उन्हें करना, लेकिन फिर भी जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा के साथ हमारी सहभागिता है, उसके प्रति हमारा समर्पण है, तब हम जानते हैं परमेश्वर ये चाहता है। और फिर हम अपनी इच्छा को उसके आगे झुका देते हैं और हम कहते हैं खुदा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और तब हम समर्पण करते हैं, और जब समर्पण करते हैं तब हम उसकी आज्ञा का पालन करना शुरू करते हैं। अगर हमारे जीवन में हम ये कहें हम आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा के साथ सहभागिता है, तो हमारे जीवन में समर्पण होगा, आज्ञा पालन होगा। जब समर्पण होता है तब आत्मा, अगर हमारे जीवन में बहुत सी बातें, कई बार जब हम अपनी इच्छा पूरी करने लगते हैं, वो हमें निरुत्तर करता है, हमें अपराध बोध बताता है, वहां पर हमें जाहिर करता है नहीं तुम यहां गलत हो। और उसके बाद जब हम ये जान जाते हैं हम यहाँ गलत हैं, तब हम उस सही की ओर बढ़ने लगते हैं और उस सही से सही शिक्षा पाकर तब हम आगे अपने जीवन में चल पाते हैं। क्यों ये हमें सिखाता है? क्योंकि ये पवित्र शास्त्र लिखने वाला, ये लेखक है, ये शिक्षक है हमारा।
और जब परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बात करता है और इन वचनों को हमारे ऊपर जाहिर करने वाला कौन है, वो भी पवित्र आत्मा है। अगर एक पत्रस उसका हम दूसरा पत्रस उसका हम देख निकालें, पहला अध्याय 20वां वचन, तो वहां लिखा है, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पवित्र आत्मा ही उबारता है और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर से सुनता है वो हमें समझाता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें याद दिलाता है और तब वो कार्य हमारे जीवन में पूरा होता है। आज आपकी किसके साथ सहभागिता है हम नहीं जानते, लेकिन इतना परमेश्वर का वचन आज ये चाहता है हमसे कि हम जान लें कि एक है जो हमारे साथ सहभागिता रखना चाहता है, जिसे परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है। आज वो हमारे साथ है, हम में है। हमारी हर सोल्यूशन का, जो अगर हम कहें परेशानी के बीच में, सारा सोल्यूशन उसके पास है, क्योंकि वो जानता है हम कैसे दौर में हैं। हमारे उतार, हमारे चढ़ाव वो परमेश्वर जानता है और वो पवित्र आत्मा हम पर जाहिर करता है। कई बार हम जब परेशानी में आते हैं, हम इधर उधर बाहर उसका सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं, पर खुदा कहता है कि सोल्यूशन तुम्हारे अंदर आत्मिक मनुष्य में है। अंदर जो तुम्हारे है, तुम में ही सोल्यूशन है। तुम बाहर, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। उससे जाकर बात करो, उसके साथ जाकर संगति करो, तब वो तुम्हें सोल्यूशन बताएगा किस मार्ग पर तुम्हें चलना है। ये मत सोचते रहो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने जीवन के कौन सी योजनाएं मुझे बनानी है। सब परमेश्वर ने तय करके रखा है। लेकिन अगर आपको जय में चलना है, अगर आपको आशीष में बने रहना है, यदि आपको स्थिर रहना है इन वचनों पर, तो एक ही बात करनी है, उस आत्मा के साथ सहभागिता करो। वो आपके साथ सहभागिता करना चाहता है और आपके जीवन में आपको जय के उत्सव में लेकर चलना चाहता है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर चाहता है समर्पण और आज्ञा पालन उस आत्मा के आगे। तभी हम कह सकते हैं हम आत्मा की सहभागिता में चल रहे हैं। और कब तक ये हमारे साथ बनी रहे? प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहे। आमेन, आमेन।